सर नौकरियां कैसे लगेंगी सीएमए यूएस की? रफली स्टूडेंट को करीब करीब साल भर से एक साल के अंदर ड्यूरेशन कंप्लीट करने में लगता है पूरा क्वालिफिकेशन। एक और क्वालिफिकेशन थी विच इज सीमा, CIMA राइट यूके। राइट राइट। व्हाट हैपेंड टू दैट क्वालिफिकेशन? अब ये लगा सीएमए यूएस को कि अब इंडिया में स्कोप है और अब इंडिया में वी शुड एंटर। और इसके अंदर 1400 ई लर्निंग सर्टिफिकेशंस वाह, हैं जिसमें वाह। हम स्टूडेंट को बोलते हैं यार हैंग ऑन यूएससीएमए यू कैन स्टिल डू लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑन एआई मशीन लर्निंग डिजिटल स्किल सेट। सर यूएस सीएमए और एमबीए, इनमें से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट? सीएमए यूएस और हॉप का क्या रिलेशनशिप है? हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं इस पॉडकास्ट में, एन अमेजिंग पर्सनालिटी। और हिंदुस्तान में अगर किसी ने सीएमए यूएस को इतना बड़ा बना दिया है दैट इट्स बिकम अ जाइंट इन इंडिया, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आई विल टेक यू स्ट्रेट अवे टू विनीत पवार सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? एंड क्या हो रहा है आजकल, बताइए कुछ हमें। क्या सीएमए यूएस सोच रहा है, क्या कर रहे हैं? Hello everyone, I am Vineet Pawar, Relationship Development Manager, and I think to correct this one content right, it was a team efforts to build USCMA so big in India, and we are growing at very fast speed. Apparently, the dynamics of student have changed over few years, whichever we have realized, and we becoming big was simply reason that student want very quick, fast, and swift. There we made the game changing. ओके। सो सर, टेल मी वन थिंग। अभी अगर एक सीएमए में बच्चा आज एंट्री लेता है, कितने फास्टेस्ट क्विकेस्ट वे में वो कितनी जल्दी कर सकता है सीएमए यूएस और उसकी जॉब लग सकती है, बताइए। देखो सब सिंपल है। आई विल बी वेरी क्लियर एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। रफली स्टूडेंट को करीब करीब साल भर से एक साल के अंदर ड्यूरेशन कंप्लीट करने में लगता है पूरा क्वालिफिकेशन। लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 18 मंथ्स लगता है पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट करने में। ओके। और मैंने पहले भी बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट डायनामिक्स जो इंडिया के स्टूडेंट्स के अंदर चेंज हुआ है कि दे वांट क्विक फास्ट एंड ईजी एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आजकल स्टूडेंट देखता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ डूइंग द क्वालिफिकेशन। सो इसके बाद ये है कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्स लिखने के बाद ही कैन क्लियर यूएससीएमए एंड देयर बाय ही कैन गेट प्लेस। सो लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज, लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज हु आर बेस्ड इन इंडिया, दे आर हायरिंग यूएससीएमए क्वालिफिकेशन पीपल। ओके। सर, आपने बोला कि ROI के बारे में चर्चा करी, और जब भी मैं ROI के बारे में बोलता हूँ तो बच्चे मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। ये बताइए सर, सबसे पहले तो क्या कॉस्ट आती है विद ट्यूशन एक बच्चे को जो क्लास, अच्छा, एंट्री एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज क्लास 12th। सो राइट। उसके बाद कितनी कॉस्ट आएगी मुझे सीएमए यूएस पूरी करने में, कंप्लीट करने सी अब देखो एंट्री टू यूएससीएमए दे आर 2 to 3 एंट्री पॉइंट। एक स्टूडेंट कैटेगरी है और एक प्रोफेशनल कैटेगरी है। अगर मैं सब कुछ मिलाऊं, अगर मैं उसकी फ़ीस, मेंबरशिप फ़ीस और एवरीथिंग मिलाऊं, तो रफली अराउंड 1.5 lakhs के अंदर उसका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है फॉर स्टूडेंट कैटेगरी। सिमिलरली फॉर प्रोफेशनल कैटेगरी टोटल खर्चा सब कुछ, मेंबरशिप फ़ीस, एग्ज़ाम फीस और ट्यूशन फीस मिलाए तो 2 से 2.5 के बीच में उसका टोटल खर्चा आता है। ओके। सो बट सर, एक और कैटेगरी है यहाँ पर जो विच इज़ द एकेडमिक कैटेगरी। हम्म। तो उसमें कितना खर्चा आता है? मुझे, मैंने सुना है कि टीचर्स के लिए, क्योंकि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट का सवाल है, तो टीचर्स के लिए सीएमए यूएस करने में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। बताइए क्या, हाँ, कितना तो खर्चा? हमारा एक थर्ड इंट्रीड्यूट जब इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं करा, और स्टूडेंट कैटेगरी के बाद एक प्रोफेशनल कैटेगरी है और फिर हमारी एक थर्ड कैटेगरी है, इसको हम एकेडमिक कैटेगरी करते हैं। वो फैकल्टीज़ के लिए है और वो फुल टाइम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए भी है। अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, फुल टाइम हैं और वो पढ़ा रहे हैं, अपना स्किल एनहांस करना चाहते हैं, कॉमर्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर अपने स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, तो रफली अगर देखा जाए ये पूरा एग्जाम्स कंटेंट सब कुछ रफली मोर देन लेस देन 1 लाख के अंदर पूरा करिकुलम हो जाता है उनका। लेस देन 1 लाख में एकेडमिक्स का 1 लाख से कम में हो जाता है हो आराम जाता से। है, राइट राइट। ठीक है। तो जितने भी हमारे टीचर्स इस चीज़ को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं कभी कभी सुनता हूँ, मुझे मैसेज आता है कि सर मैं टीचर हूँ, तो भाई आपके लिए देखो बहुत ही गज़ब का रास्ता है, अमेजिंग चीज़ है कि आप 1 लाख से भी कम में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि यूएस बेस्ड क्वालिफिकेशन है, और आपको पता है यूएस सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया की और अभी कुछ साल तक और रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही, मतलब दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर द टीचर्स एज वेल। सो अच्छा सर, ये बताइए कि कब ये लगा सीएमए यूएस को कि अब इंडिया में स्कोप है और अब इंडिया में वी शुड एंटर? सी यूएससीएमए को आए हुए इंडिया में काफ़ी टाइम था। काफ़ी प्रोवाइडर्स इसको ऑलरेडी इंडिया में प्रमोट कर रहे थे।
इंडिया में USCMA को आने 2019 लगा, अराउंड 6 years लगे इंडिया में आने, लेकिन ओवर द span of 6 years we have nearly touched 40K members in India. Wow. And across the world we are 150,000 members. Wow. And we are growing very fast. और ग्रोथ करने का बहुत सिंपल सा एक रीज़न था कि लाइक कि जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पैंडेमिक के बाद स्टूडेंट्स को कम से कम टाइम में क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का, और इसमें 2 एग्जाम्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और वो जनवरी, फरवरी, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर में होते हैं, और उसको कभी भी स्टूडेंट दे सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी थी इसमें. राइट. तो जैन फेब में होता है और मई जून में होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है, ये 3 है. अच्छा, 2019 में आप आए जी. पर सर 2019 से पहले इंडिया में 2 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत ही मतलब जो तगड़ी क्वालिफिकेशंस चल रही थी. उसमें से एक तो हमारा जो इंडियन CMA इंस्टीट्यूट था, ICMAI जिसको बोलते हैं हम, जो आज भी चल रहा है, बट उसके साथ जो इश्यूज़ हैं उसको कभी और डिस्कस करेंगे. बट एक और क्वालिफिकेशन थी विच इज़ CIMA UK. राइट. वॉट हैपन टू दैट क्वालिफिकेशन एंड क्यों, जब मैंने भी पीछे एक वीडियो बनाया था कि सीमा वर्सेस USCMA का, तो पीपल वर क्रेजी अबाउट कि यार सीमा इज़ अ क्वालिफिकेशन विच इज़ गॉन एंड डस्ट. दिस इज पीपल्स ओपिनियन विच आई डोंट से, बिकॉज कोई भी क्वालिफिकेशन अगर मेहनत करेगा, अगर उसकी बॉडी मेहनत करेगी तो इंडिया में आ सकती है. बट वॉट हैपन एंड वॉट CMA US डिड डिफरेंटली विच सीमा UK जस्ट कुड नॉट कैपिटलाइज. सी सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं अदर प्रोफेशनल बॉडी के बारे में नहीं बात कर सकता इतना जितना मैं अपनी IMA या USCMA के बारे में बात कर सकता हूँ. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो IMA USCMA में है, जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट देखा, मैंने ये देखा कि इसके अंदर चैप्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ IMA ने ये करा कि मेंबर को एम्पावर कर दिया था. जो यहाँ पे इंडिया में अराउंड 8 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैं, एंड दे हैव बीन सेल्फ फंडेड, और दे रन द इवेंट. काफ़ी कॉन्वोकेशन, काफ़ी इवेंट, काफ़ी ट्रेनिंग मेंबर्स खुद रन करता है. ओके. यूजली अदर प्रोफेशनल बॉडी में क्या होता है, मेंबर को मतलब बॉडी रन करती है, लेकिन विद अस अक्रॉस इंडिया चैप्टर इज बाय मेंबर, फॉर द मेंबर, रन बाय देम. अच्छा, ये तो बड़ी डेमोक्रेटिक बात हो गई, मतलब डेमोक्रेसी है CMA US के अंदर. मैं बहुत सारी बॉडीज़ में देखता हूँ कि दे आर रन बाय 1%, 2%, 2-3 लोग बैठ के सारे डिसीजंस लेते हैं, बट CMA US के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सर एक और चीज़ बताइए कि अब इस हिंदुस्तान के और CMA US के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते हैं. सर नौकरियां कैसे लगेंगी CMA US की? देखो सबसे इम्पोर्टेंट नौकरियां USCMA के अंदर इंडिया में है काफ़ी, और बहुत बड़ी MNC कंपनी और हायर कर रही हैं USCMA को. मैंने कोई चैलेंजेस अभी तक मैंने सुना नहीं है, और मैं कभी कभी एज अ दिल्ली में नॉर्थ में मैं काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटी खुद स्पेयर हेड करता हूँ. सो कुछ मैं MNCs के नाम नहीं मेंशन कर सकता, लेकिन काफ़ी टेक्नोलॉजीज कंपनीज हो गई और काफ़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज हो गई जहाँ पे USCMS को हायर कर रहे हैं. और मैं स्टूडेंट्स को बस एक चीज़ ही बोलूँगा कि जब हम लोग जॉब पोस्ट करें तो उसमें जाके काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, आई लाइक द जॉब. इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा. यू वुड हैव टू गो बैक, check the job description, check the company, matches your with the profile, then share your link at the job where you have posted. चैट GPT पे डाल के देख लो, उससे ओवरव्यू बनवा लो. हाँ एग्जैक्टली. तो कमिंग टू माय पॉइंट कि सर तो इस क्वेश्चन के बाद मैं फिर से दोबारा जॉब्स पर आऊँगा, बट ये वाला क्वेश्चन एक, क्योंकि आप अभी हमने चैट GPT का नाम लिया. सर AI के बारे में क्या सोच रहा है CMA US? हमारा जो करिकुलम है, जो 6 वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है, उसमें हमने डिजिटल स्किल सेट डाला हुआ है ऑलरेडी, विच वाज वी हैव इनकॉर्पोरेट 2024 में. सो हम लोग अपना करिकुलम बहुत जल्दी चेंज कर रहे थे, और आई थिंक जो डिजिटल स्किल सेट है, जिससे हम टेक्नोलॉजी माइंड सेट है, वो हमने अपना करिकुलम में ऑलरेडी इंक्लूड करा हुआ है. वो 2024 में हमने ऐड कर दिया था उसको. ओके, सो AI इज ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ करिकुलम, पार्ट ऑफ करिकुलम. बट आर यू आल्सो टेकिंग एनी ट्रेनिंग्स एटसेट्रा कि बच्चों को कुछ तो एक डिजिटल प्रोडक्ट दे दें जिससे कि वो AI सीख जाएं? ओके. हमने एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग ऐड करी थी, वी आर डूइंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अदर प्रोफेशनल बॉडी में क्या है, यू बिकम अ मेंबर आफ्टर डूइंग अ क्वालिफिकेशन. IMA के अंदर क्या है, यू बिकम मेंबर बिफोर द क्वालिफिकेशन, और इसके अंदर 1400 ई-लर्निंग सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें हम स्टूडेंट को बोलते हैं यार हैंग ऑन, USCMA you can still do lot of certification on AI, machine learning, digital skill set. मतलब मैंने 8-10 सर्टिफिकेशन तो मैंने ही करी USCMA की. और बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, रियल ट्रिगर है उसमें, रियल टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. then you can use that skills, you can use that badge in your LinkedIn platforms. ओके. सर
अगेन कमिंग बैक टू द जॉब्स, तो सर ने बोला कि भाई तुम लोग लिंक्डइन पर जा रहे हो सिर्फ इंटरेस्टेड करके नहीं होगा, जाओ चैट जीपीटी पे डालो, वो तुमको बताएगा कि कैसे करना है, उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज देखो अपने घर में बैठ के और कुछ ना करके कोई तुम्हें जॉब गिफ्ट नहीं कर रहा है आज की तारीख में। दिस इज़ अ वेरी डायनेमिक वर्ल्ड। सर एक बात बताइए, 4 टॉप कंपनीज हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इज बिग 4 ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग, Right. बीसीजी, बेन, मैकिन्जी और शायद एक डेलॉइट है। हम्म डेलॉइट और एक और कंपनी है जो पहले मैकिन्जी से ही निकली थी, हम्म उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट हाँ वो डेफिनेटली वो कभी डेलॉइट आ जाती है टॉप 4 में, कभी वो है, तो आसपास ही रहते हैं। सर यूएस सीएमए और एमबीए, इनमें से किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट? See, both qualifications are equally beautiful, and the way the industry is moving, industries right now are thinking. Where I even searched that Meta and Google and even like many top companies, they're saying we don't need graduates. We need sound, qualified, skilled people Right. who can solve complex problem in our Yes. organization in real time. So where this is how it's changing, and apparently I would not say the MBA is not good. It's good qualifications. USCM is also a beautiful qualification, but nowadays dynamic is changed where organizations are looking at somebody who can solve company's problem in real time. And the most important thing which always organization asks us, like whatever name of company you have said, like every HR, whenever they come to hire USCM, they always ask me, we need just ensure that whenever you send me a candidate, the student should have a good communication skills. Right. So doing USCMA will help, but at least improve your communication skills. यस। सो ठीक है सर, सो आप कम्युनिकेशन स्किल्स समझो, एआई समझो, एक्सेल, क्योंकि मैंने यूएससीएमए की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी हैं, तो वहाँ पर एक्सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है भाई, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है वो Right. मोस्टली आज भी एक्सेल के ऊपर जा रही है। Right, सो absolutely. एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से एक्सेल में इंटीग्रेशन हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट जो काम कर रहा है, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट अगर आप तुम एक्सेल अच्छे से सीख लो तो। अच्छा सर ये बताइए कि बच्चे कहते हैं, आपने सबसे पहले आरओआई की बात करी थी, तो मेरा अगर 1.5 लाख रुपए में मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने सीएमए यूएस कर ली, अब मेरा जॉब बिफोर द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड आफ्टर द प्रैक्टिकल, क्योंकि बच्चों को मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें लोग बहुत कुछ प्रॉमिस करेंगे, तुम्हें बोला जाएगा इतने लाख मिलेंगे, उतने लाख, बट वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के बाद मिलते हैं। Right. बिफोर द एक्सपीरियंस और आफ्टर एक्सपीरियंस क्या पैकेजेस बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी जैसे कि मैंने बताया, स्टूडेंट कैटेगरी का 1.5 to 2 लाख के बीच में रफली इन्वेस्ट कर रहा है क्वालिफिकेशन में, कोई 4 से 6 लाख का पैकेज अगर मिल रहा है कंपनी में, देन आई थिंक दैट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल सर, 400% का आरओआई। Or that too also we ensure that the student doesn't work for some sales job, or Right. doesn't work for some kind of a different job which is doesn't Right. matter. Right. हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 4-6 लाख के 6 से जो बेटर पैकेज भी हैं, तो उसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट कोर डोमेन में काम करे, एफपीएनए में करे, रिस्क मैनेजमेंट में करे, Right. कंप्लायंस में काम करे, ये सब एरियाज में काम करे, Right. जिसमें एटलीस्ट ही विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दो स्किल्स विच ही हैव लर्नड इन द क्वालिफिकेशन. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, पहले तो सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर, किसको आप सॉर्ट करो कि क्या बोलते हैं, कब लेना होता है, पहले ले सकते हैं क्या सीएमए यूएस करने के, और किसके साथ लेना होता है, ये आंसर्स आप आज क्लियर कर दो, बहुत कन्फ्यूजन है इस चीज़ के ऊपर। देखो, you can at the world in AI and technology, you can certainly go in ChatGPT and Google ki what are the PR requirement for USCMA or 2 year relevant experience. It's very simple. We have mentioned there. We have a website. We have mentioned in very detail. Pre-experience also counted. Post-experience also Okay. counted. That has to be in finance and management field. See, we are professionally a management accounting professional body. You need to have a kind of an experience in management or accounting field. Then your PR and then your experience is counted. ओके, बट किसके साथ ले सकते, कौन सी कंपनीज के साथ, कौन से रोल्स में ले सकते रोल्स हैं? हो, फाइनेंस के अंदर हो, अकाउंटिंग के अंदर रोल हो, कोई भी कंपनीज हो, इंडियन लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और या इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनीज हो, उसमें आप कर सकते हो, चाहे बिग 4 हो, चाहे स्मॉल स्केल कंपनी, बट यू शुड बी वर्किंग इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रोल्स. अच्छा सर, व्हाट आर बिग फोर सेइंग अबाउट सीएमए यूएस? There are a lot of opportunities are there in Big Four. We have many people working for Big Four. So what we are seeing that the dynamics of this Big Four are also changing. I was just hearing one of the Big Four session recently, and they were saying that they will be hiring more tax technologists ओके, than finance देन folks. फाइनेंस।
So like, you need to learn AI and technology as a part of your role, Yes. because what happens, AI is changing the game Right. quite fast. So Right. now even Big Four, I can say it very well, that they are now hiring a tax technologist. Okay. So you need So to be very savvy with the technology part of the okay. world. Okay. So that's the Big Four's take on. But सी सर मतलब मैं लगभग 12-13 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और मैं पढ़ा रहा हूँ वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFRS, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें अभी जो नई चीज़ें आई थी थ्रूपुट अकाउंटिंग और वो सारी चीज़ें, नई चीज़ें जो आई थी, उसके बाद अब AI आ गया है। तो क्या वो जो पुरानी नॉलेज थी अबाउट द कॉस्टिंग, अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अबाउट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं अभी तक पढ़ाता आ रहा था, बट अब मैंने देखा कि मेरा जो CMA US का पार्ट 1 है, उसके जो 6 सेक्शंस हैं, सेक्शन A B C D E F, 6 सेक्शंस हैं, तो उसमें E और F में बहुत फोकस आ गया कंट्रोल्स के ऊपर, बहुत फोकस आ गया है टेक्नोलॉजी, AI और इन चीज़ों के ऊपर। तो क्या जो बाकी चीज़ें थी, विल दैट बिकम इररिलेवेंट? See, I'll give you an example, and students understand from example, and they understand from the story. So let me tell you, recently there was an Operation Sindoor, right? यस। And that was a war between drones. राइट। And I so like consider that जो आर्म ऑफिसर्स जो इंडियन एयरफोर्स में जो मिग या एग्जैक्टली। फाइटर प्लेन चलाते हैं, क्या उनकी जॉब चली गई? नहीं गई, नहीं उनकी जॉब, लेकिन उनको अपने आप को ड्रोन टेक्नोलॉजी में एनेबल करना था. राइट। So this is how, where I wanted to tell you is here is just like, you need to upgrade your skill set, understand AI, understand technology, and you need to implement that in real राइट। time. And IMA US CMA के अंदर सबसे important क्या है कि हमारे जो केस स्टडीज़ है ना, वो रियल टाइम आते हैं. उसमें आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक कंप्यूटराइज टेस्टिंग सेंटर में. यू हैव टू गो एंड राइट एन ऐसे, एंड वो आपको सॉल्व करना होता है. तो जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्व, मतलब यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट, स्पेशली द ऐसे टाइप के अंदर जो क्वेश्चन ऐसे है. टाइप क्वेश्चन, राइट। सो अब ये जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, क्या इसको AI सॉल्व नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स लाइक हमारे जो सिस्टम है, जो प्रोमेटिक टेस्टिंग सेंटर में एग्जाम्स होते हैं, वहाँ कैमराज लगे हुए अच्छा, क्या नहीं, हैं. बट जैसे आप स्टूडेंट से बोल रहे हो कि यार इस पे इतने वर्ड्स में, जो वर्ड्स शायद नहीं होते बट उसमें बोलते हैं कि लॉन्ग फॉर्म, जैसे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, कि आप ऐसे लिखो। हम्म. सर, क्या लिखना एक रेलेवेंट स्किल सेट रह गया है? अब लिखना तो नहीं, पहले से पहले तो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग तो पेन पेपर वाले एग्जाम्स हाँ। थे. हम लोग स्कूल्स में अभी भी जब जाते थे, एग्जैक्टली। पेन एंड पेपर्स में एग्जाम लिखते थे. वो अब CMA में कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है. एंड जिसमें कि अगर आप US CMA का एग्ज़ाम देखें, वो 4 आवर्स का एग्ज़ाम होता है. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें स्टूडेंट का रिगर चेक करा जाता है कि टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं. राइट। और इसका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक स्टूडेंट को एक आइडेंटिफिकेशन अपनी वेरीफाई करानी पड़ती है. वो एक बहुत टफ काम है, जिसमें आपको रियल टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं. वो काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाता उसमें, कि मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है. तो हमें ओके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर लेके जाना है आपको. 4 घंटे आपको रिगर चेक करा जाएगा. आपको 3 घंटे का दिया जाएगा एग्जाम, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करना है. और आपको उसमें 500 की मार्किंग है, आपको 360 स्कोर करना है पास मिनिमम। करने के लिए, मिनिमम पास करने के लिए. और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको अराउंड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपको 3 घंटे के अंदर वो क्रॉस करना है. ये भी एक रिगर होता है कि कैसे आप कर पा रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप को. और अगर आपने 3 घंटे के अंदर राइट क्वेश्चन आंसर नहीं करा और आपने वेटेज नहीं लाया, तो आपका ऐसे विंडो नहीं खुलेगा, एग्जाम में फेल हो गए. राइट। तो ये एक एक छोटा सा एक वो है, जिसमें एक स्टिमुलेशन हम लोग क्रिएट करते हैं एग्जाम के टाइम में, कि स्टूडेंट की साइकी चेक करते हैं कि हाउ गुड ही इज एबल टू सॉल्व कंपनीज कंपनीज प्रॉब्लम। इश्यूज एंड चैलेंजेस. ओके, ठीक है सर, मैं एक अपना क्वेश्चन को फिर से एक बार रिफ्रेम करता हूँ, मे बी थोड़ा आउटपुट आएगा, कि जो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लेट्स लीव आउट द इन्विजिलेशन पार्ट इन, क्या ऐसे टाइप क्वेश्चन को AI सॉल्व कर सकता है विदाउट अ स्टूडेंट? क्या AI उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? See, I'm sure that certainly AI can solve. ओके, I'm not saying that it will not solve, बट but विल दे गेट मार्क्स ऑन दैट? they will not get marks. Human need to be there राइट। to be there as testing center. वहाँ पर सर्विलेंस है, वहाँ कैमराज लगे हुए हैं. राइट, राइट, राइट। ओके, अच्छा सर, अभी CMA US जो बॉडी, IMA जो है, IMA इंडिया बॉडी के बारे में US बॉडी क्या सोचती है अबाउट द इकोनॉमी इन जनरल, एंड हाउ, व्हाट आर द प्रोजेक्शंस फॉर CMA इंडिया, मतलब US का जो इंडिया चैप्टर है? See, हमारी जो सीनियर लीडरशिप टीम है, they are thinking India to be a big country to work for. Apart from US, Europe, India is the third biggest market for them.
So any changes which they do and any new qualification they bring in, they try to do it in US first, seeing in the home country how they're doing it, and second country they always wanted to bring in India because adaptability and expand and also acceptance is very fast in India. ओके मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ एंड उसके बेस पर हमारा नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो रहेगा. मैंने 2020 में ACCA क्वालिफाई किया था एंड आई गॉट अ पैकेज ऑफ अराउंड 5.5 लाख फॉर द ईयर. आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि ACCA's पैकेजेस हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली. फॉर अ मेंबर इट्स अराउंड 12 to 15 lakhs. फॉर एन affiliate इट्स अराउंड 8 to 10 lakhs. That's How CMA US will go on that or surpass the other qualification in terms of the average package, क्योंकि इंडिया forever it cannot remain a country जहाँ पे सिर्फ आउटसोर्सिंग होती है, बिकॉज ओरिजिनल थिंकर्स भी इंडिया में हैं. हाँ हाँ राइट क्योंकि हम ही तो गए हैं वहाँ पे. बाहर US में हमारे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मिस्टर पिचाई एंड मिस्टर नाडेला एंड ये लोग. तो इंडिया में ओरिजिनल थिंकर्स हैं. तो USCA में कैसे इस चीज़ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे वो कर रहा है कि ये जो 400% का ROI है, दिस गोज टू से 800% और इवन 10 लाख वुड बी अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट. USCMA के लिए बहुत ही बढ़िया एक वो रहेगा ये. मतलब मैं आपको बोल दूँ, मैं विशफुल थिंकिंग भी बोल सकते हो अब. मैं आई एम डूइंग विशफुल थिंकिंग ऑल्सो, बट इज CMA US थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स? already they have, because what happened in India, we had a head count of about 7 to 8 folks, and now IMA has just increased the team size of four member team we have recently added. We have a very recent person who have joined us, and he's from Tata. His name is Arindam Ghosh, who has joined up in Yes, India. yes, yes. Yeah, he's a very senior person. And then we have one more headcount joining in Mumbai. His name is Anshul Priya, and she'll be leading a corporate vertical. Wow. So her role and responsibility is ensuring that we are very vibrant in corporate part of the Wow. world. And then apart from the IMA US team have developed a very unique career portal, a dedicated career portal for Yes, USCMA. yes. We're working at the background. We have just been very new for that. But yes, we understand India, we really need to ensure that jobs are available. So a team is working at the background to ensure that jobs are available for students. अभी कितनी जॉब्स हैं IMA इंडिया में CMA US मेंबर्स के लिए? We need to go and search in a career portal. Please guys go to imanet.org, right? हाँ, there's a career portal. There's a career portal and Google पे डालेंगे तो आ जाएगा. आ जाएगा. This career portal is work in progress right now, Right. but in some time you will be able to see a lot of jobs coming for USCMA. For USCMA there's a lot of jobs that are coming. Absolutely. क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो मेरे शॉर्ट्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर कि सर मैंने तो डाला था, मुझे तो नहीं मिली. तो यार आप कहीं ना कहीं गलत देख रहे हो, क्योंकि पूरा डेडिकेटेड सपोर्ट है आपको, डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं. जितना काम मेरे ख्याल में USCMA कर रहा है, इट इज़ ह्यूमंगस. क्योंकि मैंने नहीं देखा इंडियन बॉडीज़ को इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं. हमारे USCMA में पूरा पहले भी बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त रह चुके हैं ऑन गुड ऑफिशियल्स जो हमारे साथ रह चुके हैं, एंड दे वर्क सो मच विद कंपनीज लाइक EY, PwC, Deloitte एंड KPMG. इतना अच्छा काम किया हुआ है कि आज की तारीख में मैं बोलता हूँ ना USCMA कहाँ प्लेस्ड हैं, ज़्यादातर आई थिंक बिग फोर्स के अंदर प्लेस्ड है. सो आप जाओ, आप जॉब सही जगह से और सही तरह से ढूंढना आना चाहिए. राइट सर? Right, absolutely. अच्छा सर, एक और बात बताइए, what is CMA US relationship with CPA, AICPA and CIA, CFA, FRM? क्या इनके साथ में कोई आप लोग कुछ इंटीग्रेशन करने की सोच रहे हो? Not at the moment. They are all very beautiful qualification. Like in India, we have CA. Yes. That's into purely into auditing and taxation. Similarly, US we have CPA. That also in auditing and taxation. We cover the world of management accounting, like especially the world of financial planning analysis. So we cover those area. So and apparently, student need to identify where do he see himself and what he wants to see himself as. Exactly. And CMA will definitely helps him to make his skill set in management accounting world. Right. But there's no अभी इंटीग्रेशन का कोई There's chance no नहीं. as of now there is no As of now, integration. there is No. nothing. Obviously, sir, अगर अंडर रैप्स होगा तो सर अभी नॉट ऑन दिस चैनल. Yeah. यू कैन ऑलवेज गो टू द IMA वेबसाइट, प्लीज़ वहाँ पे विजिट करिए. एनीथिंग न्यू दैट कम्स अप सबसे पहले वहाँ पर आएगी. अच्छा सर, तो हमारे जो टॉप एल्यूमनाइज हैं, टॉप CMA US एल्यूमनाइज, क्योंकि लोगों को रोल मॉडल चाहिए. क्योंकि मैं बताता हूँ ना कि यार इंडिया में क्रिकेट इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि Right. एक कपिल देव आया, एक सचिन तेंदुलकर आया. Right.
और एनए का में MS धोनी आया Right, और एक right, सौरव गांगुली आया. right, सौरव गांगुली अगेन जिसने हमें लड़ना सिखाया, right. धोनी ने हमें जीतना सिखाया. तो CMA US तो पीपल लुक अप टू देम एंड फिर वो अपने बच्चों को भेजते कि जाओ यार तुम भी इनके जैसे बनो. Hmm. तो लोगों को रोल मॉडल्स चाहिए. Absolutely. हमारे जो टॉप एल्यूमनाइज हैं CMA US के, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो इंडिया में हैं, और अब सैलरी रेंज तो ऑब्वियसली उनका नहीं पूछ सकते, बट विच काइंड ऑफ कंपनीज दे आर इनटू कंसल्टिंग, या कौन सी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द टॉप एल्यूमनाइज डूइंग? So majority all of our alumni, which I'm seeing most important one is like our global chair elect Sunil Deshmukh. ओके. The chairman for global chair elect for IMA right now is from India and he's from Okay. Mumbai and his Okay. name is Sunil Deshmukh. And then we have a lot of people working for PwC. So you can go back and search IMA at PwC. You will get to know a lot of people are working there. ओके. Then you can also go back and check some companies like Hewlett Packard Enterprise. You can go back and check DXC Technologies, JLL, like many organizations. I would say they are there working. सर लोगों को एक बहुत ही इच्छा है जानने की कि CMA US और हॉक का क्या रिलेशनशिप है? See, we have publishers in India. There are 6 publishers. Surgent is there, and then we have Hawk, then we have UWorld, and then we have then we have there are 6 publishers we have in India, and one of them is also Hawk. So Hawk is our publisher who create contents for that, ओके. and then we have Becker. So there are 5-6 publishers are there in India, ओके. and then we have Gleim. So Okay. these are the 6 publishers are there in India. Wiley's is there or No, Wiley has been acquired by UWorld recently. okay, UWorld has acquired. Yes, so UWorld is the entity who's working. So then these are the publishers where you can go and learn the content, curriculum. They have designed or even how to crack these exams. So they are kind of books publishers, and they also have created how to crack these exams. ओके सर, बट US CMA के पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो फॉर फ्री, विदाउट गोइंग टू द पब्लिशर्स या सॉफ्टवेयर्स, फॉर फ्री वो कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकता है? हमारे जितने भी करिकुलम, जैसे इंडिया में FMA एग्ज़ाम है, CSC एग्ज़ाम है, USCMA एग्ज़ाम्स है, आप हमारे अगर इफ यू गो टू आवर वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड द CMA हैंडबुक. ओके. You can also download the content specific guideline का एक content है. You can go and download that. You can study that. These are kind of a very important content where you need to study, and this is the kind of which you don't have to go anywhere. Like we do a lot of webinar. If you're able to go and read CMA handbook, and if you're able to read a content specific outline guidelines, a PDF version which is there in Google, and you can just type in 2024 CMA handbook or content specific outline map, then you can be able to know what curriculum is changing, what updates are there, and how you need to prepare that. We have created that. ओके. एंड क्या पास्ट ईयर क्वेश्चन भी CMA US के पास रहते हैं? Mentioned होता है. If you can go back to our website, you will be able to. बिकॉज आई रिमेंबर अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ सेट ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हर बार पब्लिश होते थे. It's still there. सो एट दैट स्टिल. तो अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कि क्या, जैसे इंडिया में कोचिंग वर्ड इज़ वेरी फेमस, तो क्या ट्यूशन्स या कोचिंग्स के बिना CMA US कर सकते हैं? I would recommend to go for a coaching. Then what happens? Just like you have a coach to teach you, you have a proper planning. आपकी classes होती हैं. You can pick weekend or weekdays. We would always recommend that go for a coaching. Then chances of you become a very successful. See, we have come from a traditional, like I said, pen and paper exam. Yes. You would need people and experts who will be Yes. able to guide you and help you that the concept कैसे होता है, exam Right. content क्या होता है, how you need to. And these publishers and even these course providers, they have created a kind of already a content for you. Right. So where you can go and practice and study. ओके. सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि हम आपको CMA US को लेकर के काउंसलिंग करें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है. प्लीज़ गो एंड दैट लिंक, फॉर्म भरो, एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू, एंड हम आपको CMA US जैसा जो अमेजिंग सा कोर्स है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे. पर्सनल लेवल पर आपसे बातचीत होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट सर, कमिंग बैक गाइज, इफ़ यू आर एन्जॉइंग दिस पॉडकास्ट, तो सिर्फ एन्जॉय ना करें. हमारा बहुत बड़ा परसेंटेज है, अराउंड 80% से 90% लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, ये पॉडकास्ट देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. विनीत सर से भी मैं बोलता हूँ कि रिक्वेस्ट कर दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट एंड द बेस्ट. और मैं काफ़ी अपने व्यूअर्स को, हथियार के व्यूअर्स को मैं रिकमेंड ये करूँगा कि
जैसे कि काफ़ी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कंटेंट देख लेते हैं। सिमिलरली इसमें काफ़ी लोग होते हैं जो IIM मेंबरशिप लेते हैं, USCMA करते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं Yes. कि नहीं करना, छोड़ो। तो आई थिंक व्हेन एवर यू जॉइन अ क्वालिफिकेशन यू इंश्योर दैट यू कंप्लीट द जर्नी। राइट। सो देखो, हर क्वालिफिकेशन, हर काम की एक जर्नी है। हम भी अगर यहाँ पर बैठे हैं, सो वीव इन्वेस्टेड मोर देन 10-15 ईयर्स। सर हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन आई थिंक 13-14 ईयर्स नाउ। सो बहुत मेहनत लगती है। एंड आप, मुझे मालूम है, आप USCMA में आते हो, आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और आप कहते हो यार 6 महीना निकल गया, अब घर से प्रेशर आ रहा है। बट द ओनली थिंग इज़ बी देयर, कीप डूइंग, कीप हिटिंग, एंड सक्सेस विल बी योर्स। तो डेफिनेटली मतलब हम सबका ये मंत्रा रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई टेल यू गाइज इन माई वीडियोज़ एंड द एग्ज़ाम्स ऑल्सो। अच्छा सर, बिफोर वी क्लोज, CMA US करने के बाद ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो उसके को सपोर्ट कर सकती हैं, उसको जो एक जैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं? I think if you're a graduate, you're doing USCMA, certainly you can look of doing some additional professional qualification. Like I always said, that mark a goalpost and see which qualification helps Right. you. Right. And first you see that USCMA के बाद आपको benefit क्या हो रहा है, and then you can go and deep dive. You can go for CPA, you can go for ACC, you can go for other professional qualification also. You can go for CFA also. ओके, तो CFA, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, देखो CMA करके आप बहुत ही इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आराम से जा सकते हो। गोल्डमैन हायर्स, आपका जो बाकी आपके JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ये सब भी हायर करते हैं CMA US को। बट देन अगेन, टू गेट इनटू द रिसर्च साइड ऑफ थिंग्स, टू गेट इनटू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट साइड ऑफ थिंग्स, CFA वुड बी अ ग्रेट क्वालिफिकेशन टू हैव अलॉन्ग साइड CMA। बट पहले एक चीज़ कंप्लीट करो और फिर जाओ। जैसे सर ने बोला कि जो भी बच्चा मेंबरशिप में आ रहा है USCMA में, मतलब पहले दिन से ही आप मेंबर होते हो, मतलब जो कि अनसुनी चीज़ है, किसी और क्वालिफिकेशन में नहीं देखी मैंने आज तक, इस क्वालिफिकेशन में है। इस क्वालिफिकेशन की 3-4 ऐसी USPs हैं जो कि मतलब इस क्वालिफिकेशन को बिल्कुल इट क्रिएट मेक्स इट स्टैंड अपार्ट। सर, 3 चीज़ें जो आप बोलना चाहोगे कि USCMA क्यों अलग है दुनिया की सारी क्वालिफिकेशन से? मैंने पहले ही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, इज अबाउट वैल्यू. Second thing, it makes you future ready. And third is most important, is like return on investment. That ROI. So with that, I think we've had a great session with Vineet sir, and sir का मैं LinkedIn profile भी description में डाल दूंगा. You want to go follow him. और बिल्कुल he is an amazing coach, amazing person. बहुत सीखते हैं हम लोग भी इनसे, बहुत सीखते हैं, आप भी सीखिए, इनको फॉलो करिए, इनके पोस्ट्स को फॉलो करिए. एंड दैट्स इट गाइस. थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम, योर वैल्यूबल टाइम. और thanks a lot, and from all of my subscribers, thank you so much. We don't have enough words to thank you for this podcast, because ये जाएगा और ये शायद लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल देगा. ये जो हम बातें कर रहे हैं, this is going to go in the universe and it's going to change lives. So thank you so much sir. Thank you sir for inviting me. Really honored to be here. Thank you so much.